तो भाइयों फिर से आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आर्नोल्ड क्लासिक 2024 को अब शायद 10 हफ्तों के आसपास का टाइम बचा हुआ है। एंड ये बात भी हम सब जानते ही है कि हार्डी शोपेन आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के ऑफिशियल कंपीटिटर लिस्ट में है, लेकिन भाई उनके नाम के नीचे लगा था पेंडिंग, जिसका मतलब उनका वीज़ा यानी यूएसए का वीज़ा स्टिल कंफर्म नहीं है। एंड जितना मुझे पता है कि आज के दिन तक भी शायद उनका वो वीज़ा अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हमें उनके तरफ से ही कंफर्मेशन देखने मिलती। अब भाई बात तो यहाँ ये भी उठती है कि क्या सही में अभी भी चांसेस है कि हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के स्टेज पे आएंगे। हालांकि फिलहाल तो उनकी तरफ से उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, एंड नो डाउट कि इस अपडेट में हार्डी की फिजिक काफ़ी फ्रीकी लग रही है, जिसमें वो फ्रंट रिलैक्स पोज को हिट कर रहे हैं। खासकर इस अपडेट में हार्डी की फिजिक काफ़ी ज़्यादा वाइड और थिक भी दिख रही है। कंडीशनिंग तो ये हमेशा बढ़िया लाते ही है, लेग्स इनके एकदम स्ट्राइटेड आ रहे हैं, एब्स में भी डेफिनेशन काफ़ी बढ़िया है। इवन इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक में आते हैं तो वो उस शो में फैन फेवरेट रहेंगे। बट भाई वो क्वेश्चन अभी भी सेम ही है कि क्या हार्डी सही में इस शो में आएंगे, क्योंकि माना कि हार्डी फिजिक अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं, आर्नोल्ड क्लासिक ऑफिशियल लिस्ट में भी इनका नाम है, स्टिल मेरे ख्याल से ये इनफ नहीं है अभी ये सोच लेने के लिए कि हार्डी श्योर इस शो में कम्पीट करेंगे। अब खासकर सबसे बड़ी बात ये भी है कि हार्डी भी उस टॉपिक को नहीं उठा रहे हैं, ना ही कैप्शन में, ना ही स्टोरीज में, ना ही कमेंट्स में। तो कहीं ना कहीं हार्डी का ये एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सस्पिशियस माहौल क्रिएट कर रहा है आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के रिगार्डिंग। अब अगर सही में वीज़ा प्रॉब्लम को देखने जाए तो माना कि ज़्यादातर ईरानियन बॉडी बिल्डर्स को यूएसए का वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है, बट क्योंकि हार्डी को यूएसए बेस्ड कंपनी से स्पॉन्सर करती है तो उस रिगार्डिंग उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ती। बट स्टिल भाइयों मैं तो कंफ्यूज हूँ कि हार्डी के दिमाग में अभी चल क्या रहा है, और क्या ये आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे भी या नहीं। बाकी भाइयों एक र्यूमर कह लो या कंट्रोवर्सी कह लो, वो ये भी चल रही है कि बीच में टाइलर मैनियन ने ये कहा था जब वो टॉप 2 ओलंपियन को एनालाइज कर रहे थे कि हार्डी का एक क्वाड उनके दूसरे क्वाड से बड़ा है, मतलब उनके क्वाड्स में इम्बैलेंस है। एंड अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो भी शायद आपको लग सकता है कि उनका लेफ्ट लेग राइट से थोड़ा बड़ा है। और इसी रिगार्डिंग बहुत लोग अभी ये एजम्पशन लगा रहे हैं कि शायद हार्डी इस फ्लॉ के चलते आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे सैमसन से हार सकते हैं। बाकी भाई आप लोग इस रिगार्डिंग क्या सोचते हैं ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं हमारे बिग रैमी के ऊपर, जिनके की शायद चांसेस बन सकते हैं कि ये भी इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करे। एंड देखने जाए तो एक ही वीक के अंडर ही रैमी का ये सेकंड फिजिक अपडेट है, मतलब लगभग एक ईयर से कोई पोस्ट कोई अपडेट्स शेयर ना करने के बाद अब बिग रैमी लगातार अपडेट्स दिए जा रहे हैं, और वो भी आर्नोल्ड क्लासिक के पहले पहले। हालांकि इस साल आर्नोल्ड क्लासिक की रिगार्डिंग तो इनका कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक, बट एक बात तो है कि रैमी ने जो पूरा 2023 का साल ऑफ लिया था 2023 आर्नोल्ड क्लासिक के बाद से, अब उसके रिजल्ट सही में उनके फिजिक में विजिबल हो रहे हैं। अब भाई माना कि इन्होंने इस साल ओलंपिया में कम्पीट नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आर्नोल्ड क्लासिक को भी स्किप कर दे, और इवन इनके लिए स्पेशल इनविटेशन मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इवन ये शो के पहले दिन भी अनाउंस कर सकती है कि ये कम्पीट करेंगे, और आर्नोल्ड क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें उस सिचुएशन में भी इन्विटेशन दे देगी। बट मुझे जितना लगता है कि शायद रैमी अभी खुद में ही कंफ्यूज है कि उन्हें आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करना चाहिए या नहीं। बट भाई मुझे कहीं ना कहीं इनके फिजिक को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी शो के लिए ही प्रेप को कंटिन्यू कर रहे हैं, और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो न्यूयॉर्क प्रो या उस तरह का कोई शो होने वाला है, क्योंकि इवन उन्हें वैसे शोज में कम्पीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे लाइफ के लिए मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाइड है। तो छोटे से उसमें तो ये नहीं खेलने वाले। तो मुझे पर्सनली ये एक फीलिंग आ रही है कि शायद कहीं ना कहीं रैमी आर्नोल्ड क्लासिक के लिए ही प्रेप कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपिया को तो भी बहुत ज़्यादा टाइम है, और इतने टाइम पहले से वो प्रेप करेंगे ही क्यों। इवन अगर आप लोग भी गौर करोगे तो रैमी की फिजिक आपको शेप में आती हुई दिखेगी, एंड मुझे नहीं लगता कि रैमी अब फिर से 1 साल का वेट करने वाला है फिर से शो में कम्पीट करने के लिए। हालांकि इनके जो फ्लॉज थे, जो इंजरीज थे, वो अभी भी पूरे तरीके से तो हील नहीं हुए हैं, बट कम से कम ये लास्ट टाइम से बेटर होके आएंगे, इस चीज़ की तो उम्मीद है इनसे। और अगर लक ने भी इनका साथ दिया तो शायद ये उस शो में एक बहुत ही बढ़िया प्लेसिंग पे आए। बाकी भाई इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई हमारे मार्टिन फिट्जवाटर की तरफ से एक पोस्ट आया हुआ है। हालांकि ये बात तो सबको पता है कि आर्नोल्ड क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब कैप्शन में इनका कहना है कि शायद नेक्स्ट टाइम इनका लक बेटर रहे, बट फिलहाल उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी अप्लाई नहीं किया है, एंड आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। एंड कहीं ना कहीं इनके कैप्शन को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये थोड़े गुस्से में है और डिसअपॉइंटेड भी। एंड फिलहाल वो अपने जो प्रेप को कंटिन्यू कर रहे थे यानी आर्नोल्ड क्लासिक के रिगार्डिंग, उसको भी अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब ये अब एक ऑफ सीजन में ही जाएंगे। और कैप्शन में आपको जो ड्राइंग बोर्ड वाला वर्ड दिखेगा, तो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उसका मतलब ऑफ सीजन ही है। बाकी भाइयों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे पर्सनली मार्टिन को डिनाई करने का कोई रीज़न नहीं
नहीं दिखता, क्योंकि उनके फिजिक में प्रेजेंट में काफी पोटेंशियल है कि वो करंट के आर्नोल्ड क्लासिक लिस्ट के काफी बॉडी बिल्डर्स को बीट कर पाए। बट भाई यहाँ एक पॉइंट कहीं ना कहीं आ सकता है पॉलिटिक्स का। अब शायद आप में से बहुत लोग इस चीज़ को भूल गए होंगे, बट इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो है। जैसे कि एक बार एक पोस्ट के कमेंट्स में इन्होंने निक वॉकर को रिप्लाई करते करते उस टाइम हाल ही में किसी हार्ट अटैक के रिगार्डिंग डेथ हुए बॉडी बिल्डर के ऊपर कुछ डिसरेस्पेक्टफुल कह दिया था, और उसके बाद ही उनके एक स्पॉन्सर ने उनसे स्पॉन्सरशिप भी वापस ले ली। इवन लास्ट टाइम उन्होंने एंड्रयू जट के रिगार्डिंग भी कहा था कि वो स्टेज पे मेल्टेड चॉकलेट जैसे दिखते हैं। इवन उस टाइम के आसपास ही मार्टिन एंड्रयू से हारे भी थे किसी शो में। इवन र्यूमर्स है कि एक बार वो अरेस्ट भी हुए हैं। अब शायद ये एक रीजन हो सकता है जिसके लिए इन्हें आर्नोल्ड क्लासिक में चांस नहीं मिला इस साल। अब भाई आर्नोल्ड क्लासिक के रिगार्डिंग एक बॉडी बिल्डर को तो शायद लगभग सब भूल ही गए हैं, जो कि सर्जियो ओलिवा जूनियर। हालांकि उन्होंने बीच में अनाउंस किया था कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे, स्टिल लिस्ट में उनका नाम नहीं था। एंड इवन ये शो उनका फर्स्ट शो होने वाला था उनके नए कोच नील हिल के साथ। इवन सर्जियो अभी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डोरी नेट्स के भी गाइडेंस पे चल रहे हैं। अब मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, क्योंकि इनके एप्लीकेशन को तो आर्नोल्ड क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन कभी रिजेक्ट नहीं करने वाली। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इनके फादर यानी सर्जियो ओलिवा और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद सर्जियो ने ही अपने तरफ से स्टेप अप नहीं किया था इस शो के रिगार्डिंग। इवन पूरे 2023 में भी उन्होंने बस कैलिफोर्निया प्रो में ही कम्पीट किया था, और उसमें भी उनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। और इवन शायद 2017 के न्यूयॉर्क प्रो के बाद से अभी भी वो किसी शो को जीत ही नहीं पाए हैं। इवन उनकी एज भी अभी 40 साल के आसपास है। तो देखने जाए तो अब लंबा कैरियर तो इनका नहीं होने वाला। बाकी आर्नोल्ड क्लासिक में ये कम्पीट करेंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी। अब भाई हमारे शॉन क्लैरिडा की तरफ से एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें ऑफ सीजन में रहते हुए भी अभी इनका वेट इस साल के ओलंपिया से बस 10 पाउंड ही ज़्यादा है। तो डेफिनेटली शॉन इस चीज़ को तो समझ गए हैं कि इनका जो ज़्यादा वेट पे अपने कंडीशनिंग को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करके आने वाला प्लान था वो एकदम बेकार था, और उसका प्राइस भी उन्हें चुकाना पड़ा। बाकी भाई वो भले ही शॉन इस चीज़ को समझ गए हैं और शायद नेक्स्ट टाइम वो अपने कंडीशनिंग को ही प्रायोरिटी देके आए, बट मुझे नहीं लगता कि अब कियोन पियर्सन से कोई उनका टाइटल आने वाले कुछ सालों तक ले सकेगा। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई वो सेसन हेरेटी की तरफ से। तो 5 साल के ब्रेक के बाद आखिरकार ये कमबैक करेंगे। 2018 में शायद ये कैलिफोर्निया प्रो में इन्होंने लास्ट कम्पीट किया था, जहाँ की ये रनर अप आए थे। हालांकि इनमें साइज़ की थोड़ी कमी थी लास्ट टाइम, बट उन्होंने कंडीशनिंग वाइज कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी अभी 13 हफ्तों का टाइम है, और शायद ये उस शो में कम्पीट करेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि उस शो में अलाउ होते हैं या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।